हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो हमारा लेसन 1 है, हम उसको शुरू करेंगे, जो कि हमारा है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 की जो हमारी केमिस्ट्री है। इसका फर्स्ट लेसन है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम इस लेसन में जानेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है क्लास 12 के लिए, और यहाँ से कंटिन्यू वीडियो बनता रहेगा, ठीक है। आप इजीली अपना नोट्स बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारा टॉपिक है कि ठोस क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर हम बात करें ठोस की, यहाँ पे अगर हम बात करें ठोस की, जिसको हम इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, तो ठोस किसे कहेंगे दोस्तों। हम कहेंगे ठोस, हम जानते हैं पदार्थ की एक अवस्था है, ठीक है। और कोई भी पदार्थ कणों का बना होता है, ये भी हम जानते हैं कि छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। और जिन कणों में, प्रत्येक पदार्थ में इन जो छोटे छोटे कण होते हैं, परमाणु कह लो, अणु कह लो या आयन कह लो, इनकी व्यवस्था अलग अलग होती है। मैंने बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इन अवयवी कणों की व्यवस्था मतलब पास पास में होती है, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग। और कुछ पदार्थों में इन अवयवी कणों की व्यवस्था दूर दूर होती है, और कुछ पदार्थों में तो बहुत दूर दूर होती है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं आधार पर हम अवयवी कणों की व्यवस्था को देखते हुए पदार्थ के कई सारे जो रूप हैं उसको भी हम देखेंगे। तो पहले हम ठोस को शुरू करते हैं, पहले ठोस समझ लेते हैं। तो क्या कहेंगे दोस्तों, कहेंगे कि ठोस क्या है। तो कहिएगा ठोस पदार्थ का वह रूप है, इसे क्या कहिएगा, ठोस पदार्थ का वह रूप जिसकी आकृति, क्या कहिएगा दोस्तों, आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित हो। क्या कहिएगा दोस्तों, दोनों निश्चित हो, उसे हम कहेंगे ठोस। निश्चित हो, ठीक है, उसे ठोस कहते हैं। आप जोड़ सकते हैं, ये इतना भी छोड़ सकते हैं। पदार्थ का वह रूप जिसकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित क्यों होती है। तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक ठोस पदार्थ का। देखिए ठोस के अवयवी कण है, ये ठोस के आपके हो गए अवयवी कण, ये उसके हो गए अवयवी कण। इतना सब समझ पाइएगा। देखिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका ठोस। इनके जो अवयवी कण होते हैं ना, काफी क्लोज होते हैं, मतलब पास पास होते हैं। इस तरीके से आपस में सजे रहते हैं कि इनके अवयवी कणों के बीच में न्यूनतम स्थान रहता है। सबसे मतलब कम कह सकते हैं, न्यूनतम स्थान। इसलिए ये अपना एक जो रूप होता है ना, एक सॉलिड स्टेट प्राप्त कर लेते हैं, एक अपना कठोर बन जाते हैं, और इस रूप को हम कहते हैं कि ठोस अवस्था प्राप्त कर रही है दोस्तों। और अभी तो आप समझ गए, ये ठोस के अवयवी कण है, जिसको जो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, और आयन भी हो सकता है। तो इनसे मिलकर क्या बनता है हमारा, इनसे मिलकर ठोस बनता है, या कोई भी पदार्थ बनते हैं इन अवयवी कणों से मिलकर। अब इन अवयवी कण जो होते हैं दोस्तों, ये जो आपको अवयवी कण दिख रहे हैं, इन अवयवी कणों के बीच में न्यूनतम स्थान होता है, ठीक है। और इनके बीच में दोस्तों बल बहुत ज्यादा होता है। दो अवयवी कणों के बीच में, या इनके अवयवी कणों के बीच में जो लगने वाला बल होता है दोस्तों, इस तरीके से यदि हम अवयवी कण को साइड में दिखाएं, तो इन अवयवी कणों के बीच में जो लगने वाला बल होता है दोस्तों, इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, जो लगने वाला इनके बीच में बल है, जो कि आकर्षण बल है एक प्रकार का, वह बल काफी ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए दोस्तों इनके जो कण होते हैं काफी पास पास होते हैं, और इनकी आकृति क्या बन जाती है, एक निश्चित बन जाती है। मतलब एक हम कह सकते हैं कि इनकी जो आकृति होती है ठोस कठोर हो जाती है। और आयतन इसलिए भी दोस्तों, आयतन भी निश्चित होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे दोस्तों कि जो हमारे ठोस पदार्थ हैं, उनमें अगर पॉइंट हम लिखना होगा ठोस पदार्थ के गुण में, तो हम बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी इसकी कहिएगा आकृति एवं आयतन, जैसे ऊपर लिखा गया है, आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों, दोनों
निश्चित होता है। आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से ठोस में गुण पाए जाते हैं? तो बहुत सारे गुण हैं, कुछ हम मुख्य गुणों की व्याख्या करेंगे। तो आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित है दोस्तों। दूसरी अगर हम बात करेंगे ठोस की, तो इनमें जो क्या बोल सकते हैं कि इनमें जो संपीड्यता होती है, संपीड्यता, देखिए दोस्तों संपीड्यता क्या है? संपीड्यता यहाँ लिख रहे हैं हम, ठोसों की दोस्तों जो संपीड्यता होती है ना, संपीड्यता वह क्या होती है दोस्तों? तो संपीड्यता इनकी नहीं होती है, इनमें असंपीड्य होते हैं, ऐसे लिख सकते हो, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इनमें संपीड्यता गुण एकदम बिल्कुल नगण्य होता है, तो बोल सकते हैं कि असंपीड्य होते हैं। अब आप समझ रहे हो कि सर संपीड्यता गुण इनमें नहीं होता है, ये असंपीड्य क्यों होते हैं? तब क्या कहिएगा कि देखिए दोस्तों, पहले संपीड्यता गुण का मतलब क्या है वही समझ लिए। मतलब संपीड्य गुण का मतलब होता है कि दाब बढ़ाकर या ताप को घटाकर हम ठोस को संकुचित नहीं कर सकते हैं, माने उनको हम सिकुड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, या उनको जैसे फैलाने हो गया, फैलाना, इस तरीके से हम उनको नहीं कर सकते हैं अगर सामान्यतः हम बात करें तो किसी भी ठोस की। ठीक है दोस्तों, तो उनमें उनको हम जैसे सिकुड़ा नहीं सकते हैं ना, तो हम कहेंगे उनमें संपीड्यता गुण नहीं होता है। आप जानते हैं ठोस को हम सिकुड़ा नहीं सकते हैं। अब अभी आपके दिमाग में बात आ रही होगी जैसे कि रबर वगैरह की, तो उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि सामान्यतः हम ठोस को संपीड्य नहीं कर सकते, माने सिकुड़ा नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस गुण को बोलते हैं संपीड्यता गुण, यानी कि दाब बढ़ाकर या ताप घटाकर ठोस को यदि हम प्रेस कर सकें, दबा सकें, तो इसको बोलते हैं संपीड्यता। यह गुण ठोस में दोस्तों नहीं होता है, यानी ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं। तीसरा गुण की अगर हम बात करें दोस्तों, तीसरा गुण, तो तीसरा गुण हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे ठोस होते हैं ना, जो हमारे ठोस होते हैं उनमें प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। इस बल का दोस्तों नाम क्या है? अंतराणविक आकर्षण बल। प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। सबसे प्रबल दोस्तों आप कह सकते हैं, सबसे प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। और हम क्या बोलते हैं दोस्तों, और बोल सकते हैं बहुत सारे गुण हैं, कुछ हम कॉमन ले रहे हैं। और हम बोल सकते हैं इनके अवयवी कणों के बीच, इनके अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच न्यूनतम स्थान होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम, आप कहिएगा न्यूनतम स्थान होता है। इनके अवयवी कणों के बीच न्यूनतम स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं? ये ठोस, मान लीजिए ठोस के कण है, अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब होता है जिनसे मिलके बना हुआ है कोई पदार्थ, तो उसको अवयवी कण कह सकते हैं। तो ठोस के जो ये अवयवी कण है दोस्तों, ये काफी इनमें क्लोज्ड पैकिंग होती है, मतलब काफी ये पास पास होते हैं। और पास पास होने का अर्थ क्या है दोस्तों? पास पास होने का अर्थ है कि कोई तो ऐसा चीज है जो इनके अवयवी कणों को एकदम पास पास करके रखा है, एकदम क्लोज करके रखा है। तो दोस्तों क्या है? तो उसे हम बोलते हैं आकर्षण बल, या पूरा नाम रखिएगा अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। और ये दोस्तों प्रबल आकर्षण बल होता है, बहुत मजबूत होता है, इतना मजबूत कि इनके अवयवी कणों को एकदम पास पास में सटा कर रखा है। और पास पास में सटा कर रखने की वजह से इनके अवयवी कण एक दूसरे से अपने स्थान पे कंपन कर सकते हैं, लेकिन वहां से एक दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था में गति नहीं होती है, पदार्थ की ठोस अवस्था में दोस्तों गति नहीं होती है, और ठोस इतने कठोर हो जाते हैं क्योंकि उनके अवयवी कण एकदम आपस में पास 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 एकदम सट गए हैं, बिल्कुल जकड़ गए हैं इस तरीके से। और क्यों जकड़ गए हैं दोस्तों? क्योंकि उनमें एक बल है जिसका नाम है अंतराण्विक आकर्षण बल, वह प्रबल होता है, बहुत मजबूत। दूसरी दोस्तों कि उनमें इनके अवयवी कणों के बीच में जो न्यूनतम स्थान होता है दोस्तों, क्या होता है? न्यूनतम स्थान, जैसे देख पा रहे हैं आप, ये अवयवी कणों के बीच में जो आपका स्थान दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यह स्थान न्यूनतम होता है, सबसे कम। और इस स्थान को दोस्तों क्या बोलते हैं? इनके अवयवी कणों के बीच में जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान किसे कहेंगे दोस्तों? तो पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में जो स्थान होते हैं उन्हें बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। और अंतराण्विक स्थान दोस्तों ठोस में बहुत कम होता है, आप देख सकते हैं बहुत कम, क्योंकि ये पास पास है ना,
तो बहुत कम, न्यूनतम कहिए, न्यूनतम कहिए। जबकि यह स्थान अन्य पदार्थ के अन्य रूपों में थोड़ा ज़्यादा होगा। स्थान ज़्यादा होगा तो बल कम होगा, बल ज़्यादा होगा स्थान कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए ठोस। अब ठोस को दोस्तों एग्जाम्पल तो आप समझते हैं बहुत सारे, जैसे ईंट हो गए, पत्थर हो गए, मिट्टी हो गया, ये सब जितने भी ये सब हमारे ठोस के रूप हैं। अब इनको दोस्तों हम इनको सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं हम, इनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कि अवयवी कण इनमें किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ठोस पदार्थ है, इन ठोस पदार्थ के अंदर बहुत सारे अवयवी कण हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी पदार्थ के अंदर, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वह कणों से मिलकर बना हुआ है, परमाणु अणु या आयन से मिलकर बना हुआ है। और यदि ये कण पास पास होते हैं, काफी पास पास होंगे, तो सामान्यतः वह पदार्थ का वह रूप ठोस होगा। और यदि यह कण दूर दूर है तो द्रव होगा, और बहुत दूर दूर है यह पदार्थ का रूप क्या होगा, गैस होगा। दोस्तों गैस में तो आप समझते हैं अवयवी कण इतने दूर होते हैं, और उनमें जो बल होता है, जब अवयवी कण दूर होंगे तो बल बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि बल है ना दोस्तों, स्थान, अंतराणिक स्थान और प्रबल आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिनमें बल कमजोर होगा उससे कण दूर दूर भागेंगे, और जिसमें बल मजबूत होगा उनके कणों को आपस में पास करके रखेगा। तो इस तरीके से ये ठोस रूप में ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ठोस के प्रकार को, यानी कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। यहाँ देखते हैं हम दोस्तों, तो यहाँ इसको अब थोड़ा सा देखिए, आगे बढ़ेंगे हम, अगला स्टेप में हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, लिखेंगे ठोस का दोस्तों वर्गीकरण। ठोस का हम करना है वर्गीकरण, और दो प्रकार से करेंगे। यहाँ एक को बोलते हैं, हम कहेंगे दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस, एक को कहिएगा क्रिस्टलीय ठोस, एक को दोस्तों कहिएगा क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक को आप कहिएगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसे कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है दोस्तों, अब ये ठोस का जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं किस रूप में, तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में। ये किस आधार पे है दोस्तों, किस आधार पे है, तो कहिएगा ये हमारा वर्गीकरण है अवयवी कणों की, कहिएगा अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। यानी दोस्तों हम जो ये ठोस का वर्गीकरण कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं किस आधार पे, तो कहिएगा अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, चलिए क्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहेंगे, अगर हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ बात करते हैं एक नंबर जो हमारा है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस हम दोस्तों किसे कहेंगे, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए दोस्तों, कोई भी ठोस उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था तो एकदम पास पास होती है। ये हमने देखा कि ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था एकदम बिल्कुल पास पास होती है, और अंतराणिक आकर्षण बल बहुत ही प्रबल होता है। इसलिए दोस्तों ये कठोर होते हैं, इनके आयतन भी निश्चित होते हैं, आकार भी निश्चित होते हैं। ठीक है, आयतन और आकार दोनों दोस्तों फिक्स होता है, निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस किससे कहेंगे दोस्तों, तो देखिए जो हमारे ठोस होते हैं उनके अवयवी कण यदि एक निश्चित क्रम में सजे हों, एक निश्चित क्रम में, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस है। और यदि एक निश्चित क्रम में न सजे हों तो उसे कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि एक हम सॉलिड बना रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक सॉलिड बना रहे हैं, इस तरीके से अवयवी कण है उनके, इस तरीके से दोस्तों। ठीक, इस तरीके से एक ठोस है दोस्तों। और एक हमारा देखिएगा, एक हम यहाँ पे ठोस बना रहे हैं इस तरीके से,
यहाँ पे एक हम बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं। इसका मतलब पहले समझिएगा दोस्तों, ये मैंने छोटा और बड़ा अवयवी कण क्यों बनाया है। दरअसल दोस्तों हमें इस छोटे बड़े अवयवी कण से मतलब नहीं है। दरअसल हमें मतलब दोस्तों इस बात से है कि जो हमारा ये अवयवी कण है ना, छोटा वाला, ये अलग प्रकार का अवयवी कण है और बड़ा वाला अवयवी कण है अलग प्रकार का। मान के चलते हैं ऐसा कि बड़ा वाला अवयवी कण अलग प्रकार का है और छोटा वाला अवयवी कण अलग प्रकार का है। और यदि दोस्तों इनके अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में हो, निश्चित क्रम का मतलब क्या हुआ आप देख सकते हैं। पहले बड़ा अवयवी कण, फिर छोटा अवयवी कण, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, या देख सकते हैं छोटा बड़ा छोटा बड़ा। इस तरीके से एक निश्चित क्रम बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर इसको दूसरे कलर से मैं बनाता तो और बेहतर होता, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए दोनों मेरे पास रेडी है फिलहाल। तो ये जो हमारे छोटे हैं ये अलग प्रकार के अवयवी कण हैं और जो ये बड़े वाले हैं ये अलग प्रकार के अवयवी कण हैं। और ये दोस्तों जो हमारी व्यवस्था है, देखिए बड़े बड़े अवयवी कण, छोटा बड़ा छोटा, ये अवयवी कण वाला जो व्यवस्था है दोस्तों ये आगे तक जाएगा, आगे तक ये नीचे की तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। मतलब ये दोस्तों इधर भी आएगा, इधर की तरफ भी जाएगा और ये दोस्तों ये आगे की तरफ भी जाएगा, दूर तक जाएगा, जिसको बोलते हैं दोस्तों दीर्घ परास। क्या कहते हैं दोस्तों, ये दीर्घ परास होगा, दीर्घ परास। दीर्घ परास का दोस्तों मतलब क्या हुआ कि ये अवयवी कण को जो ये व्यवस्था दिख रही है, और व्यवस्था कौन सी है, तो बड़ा अवयवी कण, छोटा बड़ा छोटा, इस तरीके से दोस्तों जो व्यवस्था है यह व्यवस्था चलती रहेगी। और दीर्घ परास मतलब दूर तक होगा। तो ये हमारा क्रिस्टलीय ठोस का गुण है, ये क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और यदि दोस्तों इनकी जो बनावट है, इनके अवयवी कणों की बनावट यदि ऐसे न हो, यानी देखिए कैसे हो, बड़ा अवयवी कण, छोटा अवयवी कण, फिर 3 गो बड़ा अवयवी कण, फिर छोटा अवयवी कण, फिर 1 गो बड़ा, फिर दोस्तों छोटा अवयवी कण, बड़ा अवयवी कण, 1 छोटा अवयवी कण, 2 बड़ा अवयवी कण, 3 छोटा अवयवी कण। देख पा रहे हैं इनके अवयवी कणों की कोई व्यवस्था नहीं है, अर्थात एक निश्चित अरेंजमेंट नहीं है। इनकी जो व्यवस्था है एक निश्चित तरीके से नहीं है। आप देख पा रहे हैं क्यों निश्चित तरीके से नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल को फॉलो नहीं किया गया है। कहीं 12 लिखा है, कहीं छोटा अवयवी कण है, कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है। इस 12 से हमारा दोस्तों तात्पर्य है कि यह अलग प्रकार का अवयवी कण है, और इस छोटा से हमारा यह तात्पर्य है कि अलग प्रकार का अवयवी कण है। और दोनों में कोई एक निश्चित रिलेशन नहीं है कि इसके बाद यह आएगा, इसके बाद यह आएगा। आप देख के दोस्तों नहीं बता सकते हैं। तो यदि आप इनके अवयवी कणों को न बता सकें कि 12 के बाद कब छोटा आएगा, फिर कितने बार बड़ा अवयवी कण आएगा, यानी अलग प्रकार का, तो मतलब यह अक्रिस्टलीय ठोस है। जबकि दोस्तों यहाँ आप देखिए, यहाँ आप बता सकते हैं देखकर कि बड़ा अवयवी कण, छोटा अवयवी कण, फिर बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर छोटा। देखिए दोस्तों फिर छोटा, फिर बड़ा, छोटा बड़ा, इस तरीके से दोस्तों एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है और इसी को बोलते हैं दोस्तों। और ये आगे तक भी जाएगा, मतलब दूर तक रहेगा, जिसे कहते हैं दोस्तों दीर्घ परास। और ये जो व्यवस्था दोस्तों होगी, एक तो व्यवस्था निश्चित क्रम में नहीं होगी और दूसरा यह होगी लघु परास। ये कैसा होगा दोस्तों, लघु परास होगा। लघु का मतलब कम दूरी तक, ये ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम सॉलिड को कहते हैं एमोर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। अब दोस्तों बात आई कि हम इसको लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन अगर देना हो तो हम कहेंगे दोस्तों, देखिए इसी को देखिए कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं तथा इनकी व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और इसमें क्या कहेंगे, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं सजे होते हैं और इनके कणों की व्यवस्था लघु परासी होती है और क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को मैं लिख सकते हैं चाहे तो। और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों कि यहाँ लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, कहेंगे वैसे ठोस, आप इसको लिख लीजिएगा, वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, क्या कहिएगा, जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं तथा
इनकी इनके कणों की व्यवस्था, क्या कहिएगा, कणों की व्यवस्था, इनके कणों की व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है, दीर्घप्रासी होती है, दीर्घप्रासी होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो भी आप लिख सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, आप देख कर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन। क्या कहिएगा कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं, एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं। ये मैं दोस्तों क्या दे रहा हूँ, वरना दिक्कत होगा आपको लिखने में। ये इधर का है पार्ट, इधर वाला था ये। वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सजे होते हैं तथा इनके कणों की व्यवस्था दीर्घप्रासी होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हो गया दोस्तों। और यही चीज इसमें लिख सकते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन में। क्या लिखेंगे उसमें, सेम चीज लिखेंगे, वैसे ठोस जिनके अवयवी